गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग भक्ति काल को देख रहे थे और देखने के क्रम में निर्गुण काव्यधारा से संबंधित सारे प्रश्नों को देखा था। साथ ही साथ सगुण काव्यधारा की शाखा राम भक्ति काव्यधारा से भी संबंधित सारे प्रश्नों को देखा था। आज हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो सूरदास को सभी विद्वान जन्माध मानते हैं, यह कथन गलत है। यानी सभी विद्वान सूरदास को जन्म से अंधा नहीं मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि सूरदास ने श्रृंगार रस का जिस प्रकार से वर्णन किया है, एक अंधे व्यक्ति, जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी जन्म से अंधा व्यक्ति श्रृंगार रस का ऐसा वर्णन नहीं कर सकता है जैसा सूरदास ने किया है, जिसकी वजह से सूरदास को सारे विद्वान जन्म से अंधा नहीं मानते हैं। तो यही कथन गलत है। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे, यह बात सही है। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, यह भी कथन सही है। और प्रभु है सब पतितन का राजा, परनिंदा मुखपुरी रहो जग, यह निसात नित बाजा। पंक्तियां भी सूरदास द्वारा लिखित है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन सही हैं दोस्त, केवल ऑप्शन नंबर ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि हैं। और भक्ति काल के अंतर्गत जो शगुन काव्यधारा है, उसके अंतर्गत जो कृष्ण भक्ति काव्यधारा है, उससे संबंधित है। भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि, यानी सूरदास के अलावा भी कुछ कवि हैं जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्यधारा से आते हैं। उनमें नंददास है, कृष्णदास है, परमानंद दास है, कुंभन दास है, चतुर्भुज दास है, मीराबाई, रसखान, ध्रुवदास तथा चैतन्य महाप्रभु। ये सारे के सारे आपका कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित है, जिसमें मीराबाई, रसखान और सूरदास का नाम तो आप जरूर याद रखिएगा दोस्त। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास को जाना जाता है। कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में सूरदास को जाना जाता है। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? तो सुरसरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर, ये तीनों सूरदास के प्रमुख बुक हैं, पुस्तक है। बट जो दोहावली है वो सूरदास की रचना नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा। सूरदास ने दोहावली नहीं लिखा, बल्कि यह रचना तुलसीदास की है। यह रचना तुलसीदास की है। डॉक्टर दीनदयाल गुप्त ने सूरदास द्वारा रचित 25 पुस्तकों का सूचना दी है, जिसमें प्रमुख हैं सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, सुरपचीसी, सुर रामायण, सुरसाठी और राधा रसकेली। राधा रसकेली यानी जितने भी इनके बुक हैं, उसमें लगभग सुर का नाम आया है। इनमें से सूरदास की कौन सी कृति है? कृति कौन सी सूरदास की है? तो साहित्य लहरी जो है वो सूरदास की कृति है, साहित्य लहरी। सुरसागर किस भाषा की पहली रचना मानते हैं? सुरसागर किस भाषा की कृति पहली रचना मानते हैं? तो ब्रज भाषा की। ब्रज भाषा की जो रचना है उसमें सुरसागर का नाम आता है, जो सूरदास के द्वारा लिखी गई है। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो रस पंचाधि जो रचना है वो सूर की रचना नहीं है। सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। रस पंचाधि की रचना नंददास ने की है, नंददास ने की है। शेष रचनाएं जितने भी हैं ऊपर में, वो सारी रचनाएं सूरदास की है। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए? तो वात्सल्य रस जो है उसके कोना कोना सूरदास जी झाँकाए। और ये जो वात्सल्य रस है, इसी को देखकर सूरदास के लिए जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उसने कहा था कि वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए। यानी यह कथन जो है वह रामचंद्र शुक्ल का है कि सूरदास ने वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आया। सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। सैयद जो इब्राहिम है उसका कवि का नाम क्या है? तो रसखान है। रसखान का जो ओरिजिनल नाम है वो सैयद इब्राहिम है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रमुख रचनाएं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका है। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है रसखान की, याद रखिएगा। इनकी प्रसिद्ध कृति प्रेम वाटिका का रचनाकाल 1614 ईस्वी है। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। और इसी विट्ठलनाथ ने अष्टछाप जो है, जिसमें 8 कवि थे,
उसका स्थापना किया था 1565 ईस्वी में। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है। प्रेम वाटिका जो नामक ग्रंथ है उसके रचनाकाल हैं तो रसखान हैं। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विशोभित किया गया है? भक्ति काल के किस कवि हैं जिसे जड़िया कहा गया? तो नंददास को कहा गया है। नंददास को कहा गया है और जो कहने वाले व्यक्ति हैं उसका नाम था रामचंद्र शुक्ल, यानी रामचंद्र शुक्ल जी ही इन्हें जड़िया का उपाधि दिए हैं। किनको? नंददास को। नंददास की अगर हम कुछ प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो इनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसमें रस पंचाध्यायी हो गया और अन्य पुस्तक में दशम स्कंध, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूपमंजरी, मानमंजरी, विरह मंजरी, दान लीला, मान लीला, सुदामाचरित, भंवर गीत आदि। तो दान लीला, मान लीला ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसकी बुक है। साथ ही साथ रस पंचाध्यायी भी नंददास की काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। साथ ही साथ यह भी याद रखिए दोस्त कि जो रस पंचाध्यायी पुस्तक है इसी कृति के लिए इन्हें जड़िया की उपाधि मिला है। रस पंचाध्यायी जो इनकी कृति है नंददास की, इसी के लिए इन्हें जड़िया की उपाधि प्रदान की गई है। नंददास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? तो कृष्ण काव्यधारा से संबंधित हैं नंददास। सुदामाचरित के लेखक हैं। सुदामाचरित के लेखक हैं तो नंददास जी जो हैं सुदामाचरित के लेखक हैं, तो यह भी पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। भंवर गीत की रचना नंददास ने की है अमर गीत परंपरा में। अमर गीत परंपरा में रस पंचाध्यायी के लेखक हैं तो नंददास जी जो हैं रस पंचाध्यायी के लेखक हैं। मीराबाई का मलार किसकी कृति है? मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। मीराबाई की कृति है। मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। भक्तिकालीन साहित्य में मीराबाई ने कुल 4 ग्रंथों की रचना की थी। नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राम गोविंद राग सोठा आदि और एक पुस्तक हमने ऊपर में देखा। इसके अतिरिक्त इनके गीतों का संकलन मीराबाई की पद्मावली नामक ग्रंथ में किया गया है, जिसमें प्रमुख खंड हैं नरसी का मायरा, मीराबाई मलार, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी चरित आदि। मीराबाई जो हैं वो रविदास के शिष्य हैं, यानी रविदास जी के शिष्य है मीराबाई। मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में रविदास छतरी का निर्माण किया था। रविदास छतरी का निर्माण मीराबाई ने चित्तौड़गढ़ में किया था। मीराबाई के गुरु थे तो रविदास जी जो हैं मीराबाई के गुरु हो जाएंगे रविदास। इनमें से पुष्टि मार्ग के कवि कौन है? पुष्टि मार्ग के कवि तो सूर जी जो हैं वो पुष्टि मार्ग के कवि हैं। सूर जी जो हैं वो पुष्टि मार्ग के कवि हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है तो शुद्धा द्वैतवाद दर्शन जो है वो वल्लभाचार्य का दार्शनिक आधार है। शुद्धा द्वैतवाद दर्शन। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध जो है वल्लभाचार्य की रचना है। तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तो अनुभाष्य। अनुभाष्य जो है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। यही वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु भी थे। कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक हैं तो स्वामी वल्लभाचार्य। स्वामी वल्लभाचार्य जो हैं वो कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक भी हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? तो तुलसीदास जो हैं वो कृष्ण भक्त कवि नहीं हैं। कई चिंतन एवं कलाधाराओं का योगदान मिलता है। कई चिंतन और कलाधाराओं का योगदान मिलता है कृष्ण भक्ति काव्यधारा में। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना तो विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया? तो हित हरिवंश ने। हित हरिवंश राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक हित हरिवंश ने किया था। इनको कृष्ण की वंशी का अवतार कहा जाता है। कृष्ण की वंशी का अवतार
हित हरिवंश को कहा जाता है। ये राधा को स्वतंत्र अधिश्राष्टी देवी मानते हैं, जबकि वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, माधवाचार्य द्वैतवाद, ब्रह्माचार्य के प्रवर्तक थे। सहचरी सुख रसिकदास ही अनुपजी और हित वृंदावन दास वल्लभाचार्य संप्रदाय के कवि हैं। सहचरी सुख रसिकदास ही अनुपजी और हित वृंदावन। कृष्ण के साथ राधा की महानता संप्रदाय की विशेषता है शनकादि। शनकादि निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? तो तत्सुखी संप्रदाय जो है वो कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वैष्णवों की वार्ता वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। अष्टायाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो कृष्ण जी की दिनचर्या का वर्णन है अष्टनाम नामक पुस्तक में। चित्त स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो अष्टछाप के कवि हैं चित्त स्वामी। अष्टछाप की स्थापना 1565 में किसने की थी? तो विट्ठलनाथ ने की थी। विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। इन 8 भक्त कवियों में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास। ये 8 नाम आप याद रखिएगा दोस्त। कभी पूछा जाता है कि इनमें से कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं, तो नाम याद रखना जरूरी है। और गोस्वामी विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुज दासा। चतुर्भुज दासा। तो ये जितने 8 कवि हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। इस तरह से दोस्त हम लोगों ने भक्ति काल की जो कृष्ण काव्य धारा है इससे संबंधित प्रश्नों को देखा। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।